नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय रणवा सर में। तो कल जो हमने वीडियो था उसके अंदर पढ़ा था, यानी कि जो फ्लोर होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी, और उनके अंदर यानी कि जो परागण की क्रिया होती है वो कैसे होती है, इस चीज़ों के बारे में हमने बात की। आज हमारा जो ये वीडियो है इसका उद्देश्य रहेगा, यानी कि इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि फल क्या होता है, फल का निर्माण है वो किस प्रकार से होता है और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस लेसन के अंदर। तो सबसे पहले हमारे लिए यानी कि हमें पता होना चाहिए कि जो फल है उसका निर्माण है वो किस प्रकार होता है। अगर ये हमें पता होगा तो उसके बाद हम उसकी डेफिनेशंस है, उसकी परिभाषा है, उसके बारे में जान पाएंगे। यानी कि फल है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है और उसके कौन से पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट होता है जिसका उपयोग खाने में अपने करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारे अगर मैं बात करूं लेसन की तो अपने शुरू करते हैं आज के लेसन को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या है, सबसे पहले अपने को क्या है, फ्लोर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने पुशअप की अगर मैं बात करूँ, इस पुशअप के अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ओवेरी है, यानी कि ओवेरी है, या आपने क्या क्या कह सकते हैं इसे, यानी कि ये क्या है, अंडाशय है। ये क्या है, अंडाशय है या ओवेरी है। तो ये अंडाशय होता है, ये जब क्या है परिपक्व हो जाता है, यानी कि ये क्या है पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तो इससे क्या होता है, फल का निर्माण होता है। यानी कि अंडाशय के पकने से क्या है, फल का निर्माण होता है। यानी कि जो ओवेरी या अंडाशय होता है उससे क्या है, उसके पकने से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। अब देखो ओवेरी होता है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ओवेरी के अंदर आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचनाएं दिख रही होगी। ये संरचनाएं दिख रही है यहाँ पर, जो सीड के आकार की संरचना, ये क्या होता है, ओवुल होता है, यानी कि इसे अपने क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ, जब ये क्या है, इससे क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, यानी कि इसे बीजांड कहा जाता है। और इससे किसका निर्माण होता है, इससे यानी कि बीज का निर्माण होता है। बीज का निर्माण किससे होता है, ओव्यूल से होता है। तो याद रखना है आपको, ओवेरी से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ओव्यूल से किसका निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर, जो ये क्या है, जो ये हमारा ओवेरी होता है या अंडाशय होता है, इसकी जो बाहरी भित्ति होती है, ठीक है, जो यानी कि इसकी बाहरी भित्ति है, ये जो बाहरी भित्ति है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इस बाहरी भित्ति से क्या होता है, इस बाहरी भित्ति से यानी कि फल भित्ति का निर्माण होता है। जो यानी कि अंडाशय की बाहरी भित्ति होती है, इससे यानी कि फल भित्ति का निर्माण होता है, जिसे अपने क्या है, फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं, उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि जो पुष्प होता है उसके यानी कि अंडाशय से क्या है, किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है, या हम कह सकते हैं परिपक्व अंडाशय को क्या है, फल कहा जाता है। तो यहाँ पर अपने डेफिनेशंस की बात कर ली कि डेफिनेशंस क्या होती है। आगे चलते हैं अपने। अब देखो डेफिनेशंस की मैं बात करूं कि क्या होता है, फल किसे कहते हैं। तो यानी कि परिपक्व अंडाशय को क्या कहा जाता है, फल कहते हैं। यानी कि जो परिपक्व अंडाशय होता है या जो परिपक्व अंडाशय है उसे क्या है, फल कहा जाता है। तो परिपक्व अंडाशय से फल का निर्माण होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं आगे। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर एक जो फल होता है उसके अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, तो एक उसके अंदर क्या होता है, सीड होता है, ठीक है, जिसका निर्माण किससे होता है, ओवुल से होता है। यानी कि जो बीजांड होता है उससे क्या है, सीड का निर्माण होता है। और एक हमारे पास क्या होता है, यानी कि पेरिकार्प। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास क्या है, एक कोई फल है। इस फल के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पर इस फल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी क्या है, बाहरी भित्ति है, ठीक है। यानी कि ये सबसे बाहरी भित्ति है। इस बाहरी भित्ति को सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसे क्या कहा जाता है, एक्जोकार्प कहा जाता है। यानी कि सबसे बाहरी भित्ति होती है उसे एक्जोकार्प या बाह्य फल भित्ति कहा जाता है। उसके अलावा एक क्या होता है, मीजोकार्प होता है। यानी कि जो बीज की मध्यम भित्ति है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मध्यम भित्ति है, इसे क्या कहा जाता है, मीजोकार्प कहा जाता है। और यानी कि जो बीज के सीड कोट से ठीक पहले, यानी कि जो सीड कोट होता है उससे ठीक पहले जो यानी कि भित्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, एंडोकार्प कहा जाता है। एंडोकार्प का मतलब है अंतः फल भित्ति, ये मध्य फल भित्ति, और ये एक्जोकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, पेरिकार्प कहा जाता है, यानी कि फल भित्ति कहा जाता है। फल भित्ति है वो तीन प्रकार की हो गई। एक तो कौन सी होगी, एंडोकार्प यानी कि अंतः फल भित्ति, एक मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति, एक कौन सी होगी, एक्जोकार्प यानी कि बाह्य फल भित्ति। तो पेरिकार्प है उसे तीन भागों में बांटा गया है, एंडोकार्प अंतः फल भित्ति, मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति, एक्जोकार्प की अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक्जोकार्प का मतलब है यानी कि बाह्य फल भित्ति,
ठीक है, तो पेरिकार्प आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, जो सीड होता है, सीड या बीज की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, एक एंडोसपर्म होता है, एंडोसपर्म, और एक क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, और एक क्या होता है, सीड कोट होता है। एंडोसपर्म की अगर मैं बात करूं यानी कि जो उसके अंदर क्या है, जो सीड होता है हमारा, उसके अंदर क्या है, जो फूड होता है यानी कि भोजन संग्रह रहता है, वो एंडोसपर्म होता है। एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण होता है, ठीक है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण होता है। सीड कोट यानी कि जो सीड के चारों ओर क्या आवरण होता है, जिसे अपन क्या बीज चोल कहा जाता है। तो एक फल होता है, उसके अंदर क्या दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, एक कौन सा होता है, सीड होता है, और एक कौन सा होता है, पेरिकार्प होता है। अब देखो सीड है वो भी 3 भागों में बंटा हुआ है। 3 भाग कौन कौन से, एंडोसपर्म है, एम्ब्रियो और सीड कोट है। और अगर मैं पेरिकार्प की बात करूं, पेरिकार्प है वो भी 3 भागों में बंटा हुआ है, एंडोकार्प है, मेसोकार्प और एक्सोकार्प है। यहां पर आपको समझ में आ गया। एक और उदाहरण लेते हैं, जो अपने क्या है सामान्य प्रचलित फल है, उसकी बात करते हैं। यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं उसके, यहाँ पर अपने देखेंगे तो पार्ट ऑफ फ्रूट, एक यानी कि फ्रूट के पार्ट की अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने ये आम है। आम के अगर बात करूँ तो आम के बारे में हमने देखा होगा, आम को सामान्यतः अपने खाते भी है। अब देखो आम के ऊपर क्या होता है, एक छिलका होता है, जो यानी कि सबसे ऊपर बाहरी छिलका होता है, जिसको अपने क्या उतार देते हैं, उस वो क्या होती है, यानी कि आउटर स्किन होती है, यानी कि जो सबसे बाहरी तबका होती है, ठीक है, जो उसे क्या कहते हैं अपने पेरिकार्प। तो यानी कि जो बाह्य फलबीती होती है सबसे बाहरी, उसे क्या है, एपिकार्प कहा जाता है। उसके बाद मीजोकार्प, अपने सामान्यतः बात ही करते हैं, यानी कि जो आम का जो खाद्य भाग होता है या फूड, जो अपने क्या है एडिबल पार्ट होता है, खाए जाने वाला खाने योग्य भाग होता है, वो कौन सा होता है, मीजोकार्प होता है, ठीक है। तो यानी कि अपने क्या है, इसका मीजोकार्प है, अपने खाते हैं, यानी कि जो एडिबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है, जो मध्य भाग होता है इसको अपने खाते हैं। तो ये इसका क्या है, मध्य भाग होता है, जिसे अपने क्या खाने के लिए यूज किया जाता है। एंडोकार्प यानी कि जो हमारा क्या है, जो गुठली होती है, गुठली से ठीक पहले क्या उसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है अपने, यानी कि अगर उस संरचना की मैं बात करना चाहूँ तो उस संरचना को क्या कहा जाता है, एंडोकार्प कहा जाता है। यानी कि इनर स्टोनी वाल, यानी कि जो क्या कठोर होती है, उसे क्या है अपने इनर स्टोनी वाल कहा जाता है। अब तीनों एपिकार्प है, मेसोकार्प है और एंडोकार्प, इन तीनों की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिलाकर एपिकार्प के नाम यानी कि पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। यानी कि एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, पेरिकार्प के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे बात करना चाहूँ सीड की बात, तो सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो होता है, यानी कि बेबी प्लांट, जिससे क्या है नए जो पौधे का है या शिशु पौधे का जन्म होता है, उसे एम्ब्रियो कहते हैं। एंडोसपर्म यानी कि रिजर्व फूड होता है, जो क्या है संग्रहित भोजन होता है, उसे एंडोसपर्म। सीड कोट यानी कि जो क्या है, इस जो सीड होता है या गुठली होता है, उसके ऊपर क्या आपको पता है कि कठोर आवरण पाया जाता है, जिसे क्या है सीड कोट या बीज चोल के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फ्रूट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक पेरिकार्प होता है और एक सीड होता है। अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर हमने फल के बारे में बात की। अगर आप हमारे क्या है जो क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है एग्रो रणवा सर, इससे ज्वाइन कर सकते हो। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, एग्रो रणवा सर के नाम से फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने मिलते हैं।